बलूचिस्तान में लड़की और लड़के का जो कत्ल था और जिस बेदर्दी से वो लड़की को गोलियां मारी गई और उसके भाई ने ये गोलियां मारी थी, अभी ये गुत्थी जो है सुलझी नहीं थी। और आज उस लड़की की माँ का एक वीडियो बयान सामने आ जाता है कि जो हमारे जिरगे का फैसला है, जो जिरगा सरदार है वो हवालात में है, उनको रिहा किया जाए, उनका कोई कसूर नहीं। माँ कहती है कि जी ये जो कह लें कि जो सज़ा दी गई है, ये जो सारा सिलसिला है हमारी बलोच रवायत के मुताबिक है और इसमें कोई मतलब गुनाहगार नहीं, किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारी मर्ज़ी से फ़ैसला किया गया है। बेटी बानो जो है वो तकरीबन कोई जो है कि 5 बच्चों की माँ थी और जो लड़का है वो टिकटॉक बनाता था और लड़की के जो भाई थे उनको रोज़ तैश आती थी। तो फिर हमने ये फैसला किया कि इन सब को मार दिया जाए। तो जिरगे ने ये फैसला दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। ये कौन सी पत्थर की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, ये कौन सी पत्थर की दुनिया में तुम लोग रह रहे हो। अल्लाह ताला ने हमें आसमानी 4 किताबें दी है, किसी एक को पढ़ लेते कि आया ये कत्ल जायज़ है कि नाजायज़ है। कुरान पढ़ लेते, कुरान में से आप इसमें कुरान पाक में से ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये कत्ल नहीं बनता। आप बाइबल उठाकर देख लेते, उसमें देख लेते ये कत्ल नहीं बनता। ज़बूर उठाकर देख लेते, इंजील उठाकर देख लेते, तो आपको समझ आ जाती कि ये जो कत्ल है अब नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि जब लोग पत्थर की दुनिया में रहते थे, जब आसमानी किताबें नहीं थी, तब ये चीजें समझ आती थी कि लोग कह लें कि ऐसे संसार कर दिया जाता था, इस तरह के मामलात किए जाते थे। अब तो बहुत शऊर आ चुका है, कानून आ चुका है, कह लें कि दफ़ा 302 के तहत और इस तरह के 307 और ये वो काफ़ी सारे कानून आ चुके हैं। तो कौन सी पत्थर की दुनिया में अभी भी बलूचिस्तान के लोग रह रहे हैं। और जैसा कि आप वीडियो में भी अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये माँ है और ये माँ खुद कह रही है कि जिन लोगों ने ये फैसला दिया है, जिन लोगों ने कत्ल किया, उनको रिहा कर दिया जाए। अब ये देखें, ये जो दाढ़ी वाला शख्स है, ये लड़की का भाई, इन्हें उन लोगों के ऊपर जो कह लें कि जो अपने आप को हुक्मरान कहलाते हैं कि अपने इलाके में से या अपने कह लें कि जो इनका हल्का बनता है या इनका जो एरिया बनता है, वहाँ से अभी तक ये लोग जो है जो कह लें कि जो CM है बलूचिस्तान के, वो लोग अभी तक इन चीज़ों को अभी तक कह लें कि अपने जो इलाके हैं उनमें से ख़त्म नहीं करवा सके। अभी तक जहालत चल रही है, अभी तक बेटियों को गैरत के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, गैरत के नाम पे कह लें कि कभी जदादों के नाम पर। ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ बलूचिस्तान में, ऐसे कई मजीद वाक़या है जो हो चुके हैं। मैं तो दाद देता हूँ कि शुक्र है मैं भी इस वक्त डिजिटल मीडिया का हिस्सा हूँ और जिस शख्स ने, जिस बेटी ने, जिस बेटे ने इस वीडियो को कह लें कि जो मंजरे आम पर लाए हैं, मैं उनको भी दाद देता हूँ, उनको भी शाबाश देता हूँ कि हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही प्रिंट मीडिया जो है कि दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। जिस शख्स ने सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे इस कह लें कि जो ये जो कत्ल की वारदात थी, इसको वायरल किया, शेयर किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। ऐसी चीज़ों को शेयर करना चाहिए जिससे इंसानियत को कह लो कि एक इज्जत मिले और कह लें कि जो इंसानियत है उसमें बेहतरी लाई जा सके। क्योंकि जो इंसानों का कत्ल है या इज्जत के नाम पे, कभी जायदाद के नाम पे, कभी किसी नाम पे बेटियों को कत्ल किया जाता है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और हम आज भी पत्थर की दुनिया में, पत्थर के वक्त में जी रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या था, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक जगह से गुजर हुआ। तो होता क्या है कि एक लड़की को उस दौर में भी ऐसे ही संसार किया जाता था, पत्थर मार के। अभी भी कबायली इलाके जो है वहां पर कभी गोली मार के, कभी पत्थर मार के संसार किया जाता है। तो वहां पर एक औरत को पत्थर मार के संसार करने का हुक्म दिया गया बादशाह सलामत की जानिब से, और जो उधर के लोग थे वो उस लड़की को पत्थर मारना चाह रहे थे। और जैसे ही वहां से सरकार का गुजर हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो उनने कहा कि आप इस लड़की को क्यों कत्ल कर रहे हैं। तो उनने कहा जी हमें बादशाह की तरफ से आर्डर हुआ है, ये औरत बदकार है, इसको पत्थर मार के हमने कत्ल करना है, खत्म करना है।
تو انہوں نے کہا چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی غلطیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سزا دینا چاہ رہے ہیں آپ، لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے، یسوع کا یہ کہنا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اب اس خاتون کو وہ شخص پتھر مارے، وہ بندہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو ناظرین وہاں پر سب لوگوں کے ہاتھوں سے پتھر گر گئے، کیونکہ ان میں سے کون ایسا شخص تھا جو ایماندار تھا، کون سا ایسا شخص تھا کہہ لیں کہ جو گناہ سے پاک تھا۔ تو پھر میرا خیال ہے جو وہ لڑکی ہے وہ آزاد ہوگی، تو ہمیں پتھر کی دنیا سے ناظرین باہر آنا ہوگا۔ تو تھینک یو ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور اس معاملے کو اٹھایا۔ اللہ حافظ۔